हरे हरे महादेव से लेकर दुर्गा पूजा कमेटी और शिवरात्रि कमेटी, रामनवमी कमेटी, छठ पूजा कमेटी, सरस्वती पूजा, चित्रगुप्त पूजा, सभी कमेटी के अलग अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पर आए हैं। तो एक भव्य झांकी का स्वरूप रहेगा। झांकियों के स्वरूप में अलग अलग प्रकार रहेंगे, अभी तय करेंगे। तो इस भव्यता के साथ लोग निकलेंगे और विगत 6 वर्षों से उसी प्रकार से भव्यता के साथ निकल रहा है। फिर से एक बार उसी तन्मयता और भव्यता के साथ निकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ दीघा के विधायक संजीव चौरसिया है। महाशिवरात्रि के लेकर आज से ही बैठक के जो कार्यक्रम है दीघा में लगातार चल रहा है, मगर महाशिवरात्रि में काफी दिन है सर, डीजे पर रोक है। कैसे इस महाशिवरात्रि को कैसे मनाएंगे सर? महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग स्वरूप से प्रत्येक वर्ष जाते रहे हैं, इस बार भी जाएंगे। चूंकि धर्म परायण से जुड़े सब लोग हैं और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे कमेटी के संयोजना के साथ। बड़ी झांकियों का स्वरूप रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनको भी ध्यान में है कि बड़े सौगात के साथ ये नाला भी पटने जा रहा है, ये भी लोग जानते हैं। तो आज शिव चर्चा से लेकर दुर्गा पूजा कमेटी और शिवरात्रि कमेटी, रामनवमी कमेटी, छठ पूजा कमेटी, सरस्वती पूजा, चित्रगुप्त पूजा, सभी कमेटी के अलग अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पर आए हैं। तो एक भव्य झांकी का स्वरूप रहेगा। झांकियों के स्वरूप में अलग अलग प्रकार रहेंगे, अभी तय करेंगे। तो इस भव्यता के साथ लोग निकलेंगे और विगत 6 वर्षों से उसी प्रकार से भव्यता के साथ निकल रहा है। फिर से एक बार उसी तन्मयता और भव्यता के साथ निकलने का ये काम झांकी कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? अलग अलग अपना तय करेंगे। यहाँ से तय करके जो बांसकोठी से यहाँ से निकल के और कुर्जी वगैरह होते हुए खाजपुरा शिव मंदिर के पास, बेली रोड के पास जो जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल सब लोग उपस्थित रहते हैं, उप मुख्यमंत्री सब लोग फिर से रहने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से सबका वहाँ अभिवादन है, भजन कीर्तन के साथ सब होता है वहाँ पे। तो सबसे आग्रह करते हैं कि हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सब लोग और जो शोभा यात्रा बारात, शिव बारात निकलता है उसमें सम्मिलित हो। लगभग 30-32 शिव बारात की अलग अलग स्थानों से झांकियां निकलने वाली है। झांकिया में क्या स्वरूप होंगे, क्या रूट तय करेंगे, क्या उसमें डीजे पर जो प्रतिबंध है, क्या डीजे लाया जाएगा? आज स्वरूप के अलग अलग झांकियों के हैं, जैसे मंदिर का स्वरूप रहेगा, 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप रहेंगे। उस सब स्वरूप पे एक रूपता देते हुए झांकी का थीम रहेगा और झांकी थीम के साथ हाथी रहेगा, ऊंट रहेगा, घोड़ा रहेगा। सबके साथ विभिन्न स्थानों से होते हुए एक भव्यता के साथ जनता लोग आए, जनता उस झांकी को देखने का काम करे और अपने अपने घरों को सजाने का काम करे सीरीज बॉल के तहत। वो मेरा आग्रह भी है और भव्यता के साथ वहाँ स्वागत करेगा, अभिनंदन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, प्रसाद वितरण रहेगा, सब रहेगा। बीजेपी के एक मंत्री पति ने लगातार बीजेपी महिलाओं को गाली देने का काम किया कि 20 से 25 हजार में बिहार में महिलाएं मिलते हैं। कैसे देखते हैं इन बयानों को नहीं, उस बिहार पर तो के? आपत्ति दर्ज भी कर दिया गया है और बोला गया है कि ये घोर अपमानजनक है। उस पर निश्चित तौर पर जल्द से जल्द कार्रवाई की दिशा में जो उचितम कदम है उसको उठाने का भी काम करना चाहिए। उस दिशा में पहल भी हो रही है और सब लोगों ने आग्रह किया है, कंडेम किया है और इस बात को कहा है कि कभी भी ये उचित बयान नहीं हो सकता है। सब लोगों ने इस बयान की निंदा की है। सर, आने वाले दिन में बीजेपी जो अखंड बहुमत मिली है, जितना % बहुमत मिली है बिहार में, जो इस समय बुलडोजर चल रही है, ठंड में गरीब झोपड़े में उसको हटाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? बुजुर्ग का आशियाना या गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, इसको कैसे स्वरूप में देखते हैं आप विधायक के क्षेत्र के? इस बात को अवलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए, अलग अलग प्रकार से विषय संज्ञान में भी लाया गया है कि जहाँ गलत है गलत है, सही है सही है। तो जिनकी जो आवश्यकता है, जिनकी जो अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है, जिनकी अलग अलग प्रकार से जिनकी व्यवस्था की जाती है, उनकी समुचित व्यवस्था के लिए समयोजित कदम के दृष्टि से हम आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और इन बातों को ध्यान भी दे रहे हैं कि कहीं भी किसी गरीब को कठिनाई ना हो। इस ठंडे के कड़ाके के ठंड में जरूर उनकी आशियाना को ध्यान में रखा जाए। स्वाभाविक रूप से विकास के क्रम में सबके सामूहिक योगदान है, उनका भी योगदान है। वो लोग तय भी करते हैं, वो लोग विचार भी करते हैं, वो लोग कहने को भी तैयार हैं और हर चीज़ को वो कहकर आगे भी बढ़ाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस दिशा में हम पहल भी कर रहे हैं। जिनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति भी हो रही है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की तरफ से जो उत्तराखंड में बयान वाले मामले पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपत्ति भी दर्ज की गई है। ऐसे बयान घोर निंदनीय है। महिलाओं के, बिहार के महिलाओं के लिए जितना जो प्रचंड जो लगातार बहुमत मिला है, बहुमत के आधार पर इस प्रकार बिहार में महिलाओं को जो नीतीश कुमार ने जिस प्रकार महिलाओं योजनाओं के तहत जो लगातार काम कर रहे हैं हम लोग महिलाओं के साथ में, इस पर उन्होंने माफी मांगे। मगर देखने वाली बात है कि बिहार में बीजेपी इस योजनाओं को कैसे भुलाती है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।